दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और रोज़ की तरह आज भी रियल और हॉन्टेड स्टोरी लाए हैं। और और एक बात जो आपको कहना चाहता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी दूसरी भी स्टोरी सुन सकते हैं। और तो खैर चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी पर। तो आज हम अपनी स्टोरी जो सुनाने जा रहे हैं वो रेडिट से लिए हैं और जो बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो चलिए सुनते हैं। तो आज जो हम आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बताएंगे और जहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी और कई रूहानी ताकतों से घिरा है और जहाँ आज भी लोग जाने से काफ़ी डरते हैं। तो जो हमारे पहला स्थान है ये सैन डियागो है, कैलिफोर्निया यानी न्यूयॉर्क में है। एक एकांत स्थान पर स्थित है। और वैसे वैसे इस घर का जो निर्माण हुआ था 1857 में हुआ था और करवाया गया था। लेकिन जैसे ही थॉमस के बेटे की मृत्यु हुई तो इस घर में अचानक ही हादसे का सिलसिला शुरू हो गया। थॉमस का बेटा सिर्फ 18 महीने का था जब उसे तेज़ बुखार ने अपने चपेट में ले लिया और इसी कारण वह इस दुनिया से चला गया। वैसे परिवार को इस घर में आने से पहले ही यह लगता था कि कुछ तो है जो बहुत अजीब है। उन्हें इस बात का भी अंदेशा था कि इस मकान को रूहों ने अपनी चपेट में ले रखा है। स्थानीय लोगों के कई बार उन्हें चिताया भी गया था कि जिस स्थान पर वो मकान बनाने जा रहे हैं वहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया और मकान के निर्माण का काम जारी रखा और इसमें रहने भी आ गए। लेकिन उस मृत आदमी की रूह ने उन्हें हर समय परेशान किया। बेटे की मौत के कुछ समय बाद थॉमस के घर 2 बेटों और एक बेटी का जन्म हुआ और कुछ ही समय बाद एक गंभीर बीमारी की चपेट में आकर उसकी पत्नी का देहांत हो गया। तो कुछ सालों बाद अब उनके बड़े बेटे का जो तलाक हुआ और तो इस सदमे को सहन ना कर पाने के कारण उनके बड़े बेटे ने आत्महत्या कर ली। वही उनकी बेटी आलिया जो शादी के बाद उन्हीं के साथ वेले हाउस में रह रही थी, तो उसकी भी पति की मौत हो गई और मौत का यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक परिवार के हर एक सदस्य की मौत नहीं हो गई। तो वर्ष 1961 तक आते आते वैसे वेले हाउस के हर एक सदस्य की मौत हो चुकी थी और एक घटना अजीब थी। जो खैर यह मकान अपने ही लोगों की मौत का कारण बना और इसलिए कोई भी इस मकान खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। स्थानीय लोगों का कहना था कि थॉमस को अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भयावह मंजर वो होता है जब शीशे में आलिया अपने बाल संवारते हुए दिखाई देती है। यूं ही तो वेले हाउस को अपना सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है और लेकिन अभी भी वहाँ कोई नहीं जाता। छानबीन करने गए एक दल में शामिल व्यक्ति का कहना था कि रात के करीब 1 बजे जब वो और उनकी टीम घर का मुआयना कर रहे थे तो तब उन्हें हर कमरे में किसी के होने का आभास हुआ। उन्हें एक औरत भी चलती हुई दिखाई दी, लेकिन जब उस पर टॉर्च की रोशनी गई तो दरवाजे में समा गई। लोगों का मानना है कि वैसे वेले हाउस में जितने भी लोगों की मौत हुई है आज भले ही वो इंसानी शरीर के साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आत्मा बनकर वह आज भी वहीं भटक रहे हैं। और तो आशा करता हूँ आप लोग को ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये बिल्कुल सच्ची है, आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। और हमारी दूसरी जो स्टोरी है वो भी काफ़ी रियल है। तो आज हमारी दूसरी जो स्टोरी है या फिर ये जो आपको जो घटना है वो हमारे ही देश में घटी, दिल्ली की है।
तो दिल्ली में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। तो चलिए सुनते हैं और देखते हैं दिल्ली का सच। तो देश की राजधानी दिल्ली को हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता, आप जानते हैं, लेकिन इस दिल में भी कुछ ऐसे ही राज दफन हैं जिन्हें सुलझा पाना बहुत ही कठिन सा है, और यह कहें तो नामुमकिन है। तो दिल्ली न सिर्फ राजनीतिक घटनाओं का स्वतंत्रता आंदोलन की साक्षी भी रही है, बल्कि यह ऐसी अंधेरी दुनिया से भी इसका साक्षात्कार होता रहा है जो बेहद खौफनाक है। आज हम आपको दिल्ली जैसे महानगर की उन काली गलियों से रूबरू कराएंगे जहां जाने से लोग सहमते हैं और कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ आत्माओं का वास है। दिल्ली कैंट, जो हमारा पहला स्थान है, दिल्ली का खूबसूरत और शांत इलाका है जहाँ सेना के कई मुख्यालय हैं और भले ही बाहरी शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अंदरूनी बुरी ताकतों से वहाँ आज भी उसी तरह घिरा हुआ है जैसे कभी हुआ करता था। वहाँ एक ऐसी बुरी आत्मा घूमती है जो हर आने जाने वाले को परेशान करती है। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि यह एक ऐसी लड़की की आत्मा है जो सफ़ेद लिबास में इस जगह के आसपास घूमती है और जो हर आने जाने वाले से लिफ्ट मांगती है। तो लेकिन जैसे ही उसे लिफ्ट दी जाती है वो अपने आप गायब हो जाती है। तो दूसरी जो यह स्थान है खूनी दरवाज़ा, जैसे कि इस जगह का नाम से ही साफ पता चलता है कि जगह बेहद ही डरावनी है। बहादुर शाह जफर के 3 शहजादे मिर्ज़ा मुग़ल क्रिज सुल्तान के अलावा उसके पोते अबू बकर को ब्रिटिश जनरल विलियम हडसन ने गोली से छन्नी कर दिया था, और इसलिए यहाँ आने वाले हर विदेशी को इन 3 मुग़लों शहजादों की आत्माएं बहुत परेशान करती हैं। वो हर विदेशी से अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। तीसरा जो स्थान है जमाली कमाली मस्जिद। तो 2 महान सूफी संतों जमाली कमाली को इस मस्जिद में दफनाया गया था, और यहाँ रात के समय आने वाले लोगों को महसूस किया है कि उसके आसपास कोई शक्ति मौजूद है जो उन्हें थप्पड़ मारकर चली जाती है, और उसके जाने के बाद हवा उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। चौथा स्थान है संजय वन। तो संजय वन के बरगद के पेड़ों से घिरा एक जंगल है जो बुरी आत्माओं के प्रकोप से बच नहीं पाया। बेहद घना होने की वजह से यहाँ कई बार अजीबोगरीब आवाज़ों को सुना गया है, लेकिन यहाँ आने वाले शिकारियों ने किसी सफ़ेद कपड़े पहने महिला को पेड़ के आसपास घूमते देखा। 5वीं जो है वो आपका लूथियन सिमेट्री। ये ईसाई धर्म के लोगों का शव को इस कब्रिस्तान में दफनाया जाता था, और खैर आज भी दफनाया जाता है, और कब्रिस्तान होने की वजह से यहाँ आत्माओं से जुड़ी कई कहानियाँ भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों ने यहाँ सिर कटी आत्मा को कब्र के पास बैठे देखा है, और जानकारों का कहना है कि यह सैनिकों का भूत है जिसे उसकी प्रेमिका ने ठुकरा दिया था। प्रेम में ठुकराए जाने के बाद उसने अपनी गर्दन को काट ली थी, और उसकी आत्मा हर अमावस्या की रात यहाँ टहलती देखी जाती है लोगों के द्वारा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और आप हमारी पिछली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सच्ची कहानियों पर आधारित है। तो अब तक मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। दोस्तों कैसे हो आप लोग आज